Institute of Conceptive Education। नमस्कार, आईसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पेट 2023 की सीरीज में हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास का वह पहला चैप्टर है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो कि नदी के किनारे बसी एक सभ्यता थी। इसके समकालीन सभ्यता हुई जैसे कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाई और जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपकी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कहलाई। फिर उसके बाद अब आगे इसके नामों की व्याख्या करेंगे अगर, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। फिर इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहलाया, जो सर जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में इसका नाम सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहलाया। फिर बाद में इसका नाम सरस्वती नदी घाटी, कांस्य युगीन सभ्यता। अब हम कांस्य युगीन सभ्यता की बात अगर करेंगे तो ये नाम कहाँ से आया? इस युग में कांसे का यूज किया गया। जब कांस्य का यूज किया गया तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता ये कहलाई। फिर मृतभांड की सभ्यता, मिट्टी का यूज हुआ, इंडस वैली कहलाया, मेलुआ सभ्यता कहलाया, हरिमुपिया सभ्यता कहलाया। ये इसके नाम हो गए कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जगह पे कांस्य युगीन सभ्यता, मृतभांड की सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, मेलुआ सभ्यता या हरिमुपिया सभ्यता आ जाए तो हम लोग उसको सिंधु घाटी सभ्यता के ही नाम से जानेंगे। फिर आ जाते हैं हड़प्पा टीले के बारे में। हड़प्पा टीले जो होते थे उनकी खोज सर चार्ल्स मैसन ने किया 1826 में। 1826 ईस्वी में सर चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीलों की खोज किया। फिर 1853 और 56 के मध्य में एक रेल मार्ग का निर्माण होता है। वो रेल मार्ग आपका कराची से लाहौर रेलवे मार्ग का निर्माण हुआ। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राचीन सभ्यता, देखिए जब सब लोगों ने नाम दिया फिर अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने इसका नाम प्राचीन सभ्यता, मतलब इसको जब इसके बारे में देखा तो इन्होंने कहा कि यह सभ्यता तो प्राचीन सभ्यता है। फिर 1861 ईस्वी में कनिंघम द्वारा पुरातत्व विभाग बना, मतलब कि जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई तो 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसकी स्थापना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1861 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, किसने किया? सर कनिंघम ने। ठीक है, इस चीज को आप बहुत इंपॉर्टेंट है 1861 में। ठीक है, फिर अब देखिए वर्तमान में जो आजकल है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो निदेशक हैं वो वी विद्यावती हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक हैं वी विद्यावती। फिर आप देखिए सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 में इसके निदेशक रहे। सर जॉन मार्शल, इन्हीं के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई। सन 1921 में इन्होंने दयाराम साहनी जी से कहा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के लिए आप साक्ष्य जुटाइए। तो सर दयाराम साहनी जी ने सन जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा की खुदाई की। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, जिसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी ने किया। ठीक है, और दोनों ही सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। क्यों? क्योंकि देखिए इनका जो कार्यकाल है ना वो 1902 से 1928 के बीच रहा। और देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 1921 और 1922 है, यानी कि 1902 और 28 के बीच की ही ये है। ठीक है, 1921 और 1922। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ वो भारत में हुआ, इंडिया में हुआ। उसके बाद उससे कम पाकिस्तान में हुआ और सबसे कम अफगानिस्तान में हुआ। जो भी नदियाँ, जहाँ से भी नदियाँ जाती थी उसके किनारे कुछ सभ्यताएं थीं, उनको हड़प्पा सभ्यता, मतलब ये सभ्यताएं जो होती थी वो नदी के किनारे ही होती थी। ठीक है, उनको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग ग्राफ के द्वारा देखते हैं तो देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक, अब ईस्ट में क्या है? आलमगीरपुर है। ठीक है, जो यूपी में है। ईस्ट में क्या है? आलमगीरपुर है, यूपी में है मेरठ,
हिंडन नदी। हिंडन नदी क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। इसको आप लोग अगर नहीं दिख रहा है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मेरी बात को सुनिए और नोट डाउन करिए कि ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, मेरठ में, यूपी के मेरठ में हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अब आप नॉर्थ की बात करते हैं अगर अब, तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि चिनाब नदी, ठीक है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है। ये एक चिनाब नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ। फिर देखिए ये है सुख्ता गेंडोर जो कि बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। सुख्ता गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यह सबसे पश्चिमी, अगर इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र हुआ ये। फिर हम बात करते हैं साउथ में आ जाते हैं अगर, तो साउथ में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि प्रवरा नदी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा, ठीक है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसके किनारे स्थित था। फिर अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो गुजरात की तरफ पहुंच जाएंगे, जो कि भगवतराव गुजरात में कच्छ क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। फिर अगर हम पूरे हड़प्पा सभ्यता की अगर हम देखेंगे कि इसका आकार कैसा हुआ करता था, तो इसका आकार ट्रायंगल के शेप में रहता था। इसका आकार ट्रायंगल के शेप में रहता था, जैसे एक त्रिभुज या ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल या त्रिभुज इसका आकार रहता था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि क्षेत्रफल, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के लिए। जैसे पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना हुआ, ठीक है, तो आप दो चीजें होंगी, एक वर्तमान क्षेत्रफल, एक उस टाइम का क्षेत्रफल। अब देखिए उस टाइम का क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल 20 लाख के लगभग है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग है वर्तमान में इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ओवरव्यू देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में है क्या। फिर इसके नगर हुए, जैसे हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, चहुदड़ो हुआ और कालीबंगा हुआ, लोथल हुआ, इनके सबके बारे में भी आपसे हम डिस्कशन करेंगे। फिर आगे देखिए, आगे हम देखते क्या है कि जब ये बना नगरी सभ्यता जो बनी हड़प्पा सभ्यता, ये थी कैसे, ठीक है। इसमें ये टीलों पे बनी हुई थी, अधिकांश 2 टीलों पर बना हुआ था, ठीक है। नीचे मतलब एक नीचे वाले टीले को हम लोग निचला टीला और ऊपर वाले टीले को हम लोग ऊपरी टीला कहते थे, ठीक है। ऊपर वाले जो टीला होता था वो उसको हम लोग ऊपरी या पश्चिमी कहते थे, उसको दुर्ग भी कहते थे, और निचली टीला को हम लोग पूर्वी भी कहते थे, ठीक है। अब दुर्ग का मतलब क्या होता था? दुर्ग का मतलब यही हुआ कि जो ऊपरी टीला होता था उसको चारों दीवारों से ढक दिया जाता था, ठीक है, चारों दीवारों से ढक दिया जाता था। इसको दुर्गीकृत टीला भी कहते थे, ठीक है, दुर्गीकृत टीला कहते थे, चारों तरफ से ढक दिया जाता था। अब देखिए जो नीचे रहते थे, नीचे रहने वालों जो रहते थे वो लोग सामान्य लोग होते थे, ठीक है, और जो ऊपरी टीले पे रहते थे, ऊपरी टीले पे रहने वाले लोग सामान्य नहीं, ऊपरी टीले पे रहने वाले लोग जो धनी लोग होते थे, व्यापारी लोग होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, वो लोग रहते थे ऊपरी टीले पे, ठीक है। इसमें क्या होता था, अब देखिए एक नगरी सभ्यता थी, एक नगर का उसमें साक्ष्य मिले कि एक नगर था। तो नगर में जैसे आजकल हम लोग नगर देखते हैं जैसे होती हैं, सीधी सीधी सड़कें जा रही हैं, ठीक है, सीधी सड़कें जा रही हैं, तो क्या है कि एक सड़क आई और एक सड़क ऐसे निकल गई तो वो एक दूसरे को समकोण पे काटती है। समकोण मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी एक इस टाइप से मान लीजिए एक सड़क ये आ रही है और दूसरी सड़क एक ऐसे जा रही है, तो ये समकोण पे काट रही है, देखिए आप ये समकोण पे काट रही है, ठीक है। तो यही लिखा है, सीधी सड़क जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस टाइप की सड़कें हुआ करती थी। और फिर देखिए आप कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो आप इसी में देख लीजिए। फिर आगे जब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा तो उनको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। फिर देखिए मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क होती थी उसका नाम था राजपथ। मुख्य सड़क होती थी उसका नाम होता था राजपथ, जो कि 33 फीट चौड़ी होती थी मुख्य सड़क, मोहनजोदड़ो में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर सड़कों के किनारे नालियाँ होती थी, जैसे आप लोग देखते हैं सड़कों के किनारे नालियाँ निकली हैं ना, घर के बाहर सड़क के किनारे नालियाँ निकली थी। उन नालियों का उपयोग क्या होता था? उन नालियों का उपयोग होता था कि
जो घरों से गंदा पानी निकलता था उन नालियों से बह के निकल जाता था, और वो नालियाँ चैम्बर युक्त होती थी। जैसे कि आपके घर से कोई कचरा निकला, ठीक है, और वो नालियों में गया और चैम्बर में जाके फंस गया, ठीक है, नालियाँ वहाँ से जाम नहीं होती थी चैम्बर में, तो क्या हुआ, चैम्बर ओपन किया और वहाँ से सारा कचरा बाहर निकाल लिया। इस टाइप की वहाँ पे नालियाँ होती थी, ठीक है। नालियों तथा सड़कों के इस जाल को ग्रिड सड़क कहा गया। नालियां और सड़कों के इस जाल को ग्रिड सड़क कहा गया। ईंट का सांचा, इसमें जो ईंटें बनाई गई, ईंट का सांचा जो था वो 4:2:1 के अनुपात में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटी सी चीज है ये, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इसमें ईंट का सांचे की जो डायमेंशंस थी वो क्या हुआ थी, ठीक है, ईंट के सांचे की डायमेंशंस क्या थी, ठीक है, 4:2:1, ठीक है। 4 में आपका क्या आ गया, लंबाई आ गई, 2 में आपकी चौड़ाई आ गई, 1 में ऊंचाई आ गई, ठीक है। जो ईंट बनती थी वो इस रेशियो का एक सांचा होता था, उसमें मिट्टी डाल देते थे और एक ईंट तैयार हो जाती थी। ईंट की जुड़ाई, जब हम लोग कुछ दीवार खड़ी करेंगे ना तो उसकी जुड़ाई को इंग्लिश बैंड कहते थे हम लोग, उसकी जुड़ाई को हम लोग इंग्लिश बैंड कहते थे, ठीक है। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अब इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे पहले, फिर मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या क्या साक्ष्य मिले, मोहनजोदड़ो में हमको क्या क्या साक्ष्य मिले, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा और इसमें मैं बता दूं, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार हुआ अफगानिस्तान में जैसे हुआ तो मुड़ीगाफ नगर हुआ, शत्रुगई नगर हुआ, पाकिस्तान में बलूचिस्तान हुआ, सिंध में हुआ, पश्चिमी पंजाब में हुआ, ठीक है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मोहनजोदड़ो और चौहुदड़ो ये एक जुड़वा नगर कहलाए। मोहनजोदड़ो और चौहुदड़ो ये जुड़वा नगर कहलाए। मैं मोहनजोदड़ो भी पढ़ाऊंगा और चौहुदड़ो भी पढ़ाऊंगा, फिर आप देखिएगा कि कैसे ये जुड़वा नगर कहलाए, ठीक है। अभी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता ही है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अब इस चीज को आप एक बार, मैं इधर हो जाता हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आप समझिए कि जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा पेट को लेके, ठीक है, वो उससे हट के पेपर में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। बस ये आप पढ़ लीजिए, अगर आप इस चीज़ को बहुत ब्रीफ में समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको पढ़ने की फिर अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतने में ये पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन ये अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बताया है, अभी इसको विस्तार में हम बताएंगे, एक एक नगर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एक एक नगर को, हड़प्पा नगर, ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो आया, फिर लोथल आया, ठीक है, ये कहाँ स्थित था, इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले, कैसा था, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोबाइल में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।